नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर में कोरोना ने नहीं दिखाई कोई रियायत। 23 लोगों को और संक्रमित कर कुल आंकड़ा पहुंचाया 170 पर। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन अवधि के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी को लेकर डीआईओएस कार्यालय की तालेबंदी करते हुए किया धरना प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाले सौंदर्यीकरण के कार्यों का सोमवार को सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान तथा राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया शिलान्यास। सोमवार को जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जी ने आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ कचहरी स्थित सभागार में किया बैठक का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज गेट पर तालेबंदी करते हुए गेट पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण में मारे गए कार सेवकों को शहीद का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के जोली मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अपर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। रविवार को मुजफ्फरनगर में 42 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार का दिन भी मुजफ्फरनगर जनपद वासियों के लिए कोरोना संक्रमण के लिहाज से कोई राहत नहीं लेकर आया। सोमवार को भी मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला पहले दिनों की भांति ही जारी रहा तथा सोमवार को भी कोरोना ने मुजफ्फरनगर में 23 लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया। इन 23 लोगों में से 17 अकेले मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से हैं, जिनमें गन्ना शोध संस्थान से 8, सदर बाजार से 1, प्रकाश चौक से 1, आबकारी से 1, अलमासपुर से 3, गांधी कॉलोनी से 1, रामलीला टिल्ला से 1 तथा लद्दावाला क्षेत्र से 1 व्यक्ति शामिल है। इसके अलावा खतौली से 1, कवाल अस्थायी जेल से 1, छपार से 1, बड़ला से 1, पुरकाजी से 1 तथा शाहपुर से 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सोमवार को ही जनपद में 16 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 170 हो गई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। सोमवार को मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी के नेतृत्व में लॉकडाउन के दौरान नगर के स्कूलों में फीस माफी को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरने का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं के साथ नगर के काफी अभिभावक भी धरने में सम्मिलित हुए। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि प्रशासन को लॉकडाउन अवधि के दौरान नगर के स्कूलों में फीस माफी का आदेश देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है तथा सभी लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं। धरने के दौरान राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकालकर कार्यालय में तालेबंदी भी की। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। बाद में धरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार को राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन जिला अध्यक्ष श्री अजीत राठी ने बताया। आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस पर धरना पर बैठे हुए हैं। देखो,
अभिभावकों उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी हैं, सभी के बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ते हैं। और स्कूल वालों ने इतनी तानाशाही मुजफ्फरनगर के अंदर मचा रखी है कि जब लॉकडाउन में सब कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन में 3 महीने की फीस माफ़ करो, जब पढ़ाई नहीं हुई तो अगर कोई टीसी लेने जा अपने बच्चे की, उसको ये कह लगे 3 महीने की फीस जमा करो, दूसरे काम को जा उससे जो फीस जमा करो, एडमिशन फीस जमा करो, वो करो, क्यों लुटाई मचा रखी है इन्होंने जो। और ये जो दफ्तर है ये भ्रष्टाचार का अड्डा मुजफ्फरनगर का बन चुका है, आज इसको बंद कर दिया है। हमारी मांग है कि फीस माफ़ होनी चाहिए। कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? मतलब कोई अधिकारी आके कुछ इसमें करेगा तो तभी कुछ, नहीं तो बैठे हम तो धरने। अभिभावक भी साथ हैं? अभिभावक ही हैं, इधर ही है जो सारे पीछे जितने बैठे अभिभावक ही हैं, बच्चे तो सभी के पढ़ रहे हैं। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान तथा मुजफ्फरनगर विधायक एवं राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से नगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले ओपन थिएटर, पाथवे तथा मड हाउस व मैदान के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसका पूरा श्रेय मुजफ्फरनगर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को जाता है, क्योंकि डॉक्टर संजीव बालियान के अथक प्रयासों से ही यह कार्य संभव हो पाया है। इस कार्य में प्राधिकरण द्वारा मैदान में एक ओपन थिएटर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति फिल्मों का प्रसारण समय समय पर किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए झूले, पाथवे तथा ग्रामीण परिवेश को दर्शाते मिट्टी के मकानों का निर्माण भी इस मैदान में किया जाएगा। यह पूरा निर्माण कार्य लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा, जिससे नगर के सौंदर्य में भी 4 चांद लग जाएंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया। देखिए, ये राजकीय कॉलेज का मैदान है, एक तरह से आप कह सकते हैं सबसे खुली जगह मुजफ्फरनगर जनपद में ही है। यहाँ तिरंगा भी है, यहाँ हमारी जवान ज्योति बन रही है। तो एक बहुत दिनों से एक सोच थी कि ओपन थिएटर बने, जहाँ कुछ देशभक्ति की फिल्में या कुछ उस तरह की चल सकें और लोग बैठ सकें शाम के समय। ट्रैक बनेगा और ओपन थिएटर विशेष रूप से है, कुछ चीज़ें और भी हैं इसके अलावा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि शाम की एक ऐसी जगह जहाँ बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे हमारे आ सकें, घूम सकें, खेल सकें, कूद सकें, कुछ मनोरंजन के हो सके। तो इस तरह का एक पार्क डेवलप करने का विचार बहुत दिनों से था, तो आज उसका शिलान्यास है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कचहरी स्थित सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे द्वारा आगामी ईद उल अजहा पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अलावा सीडीओ श्री आलोक यादव व एडीएम श्री आलोक कुमार तथा अमित सिंह ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को बताया कि ईद उल अजहा पर्व के दौरान प्रशासन शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन कराने हेतु प्रतिबद्ध है तथा समाज के गणमान्य लोगों से भी अपेक्षा रखता है कि वे इन गाइडलाइंस का पालन करने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। इसलिए ईद उल अजहा पर्व के दौरान सभी लोग अपने घरों में रहकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा करें तथा खुले में कुर्बानी न करें। इसके अलावा बैठक के दौरान नगर पालिका अधिकारियों को भी संपूर्ण नगर में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा पुलिस विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखते हुए शरारती तत्व व धार्मिक टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी एसएसपी द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना नजर मोहम्मद तथा एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त को जो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है ईद उल अजहा का, वो है। उस सिलसिले में मीटिंग थी कि भाई ईद की नमाज जो है वो सामूहिक नहीं होगी, अपने घरों में पढ़ेंगे और पहले से ही घरों में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये नमाज भी घरों में पढ़ेंगे और कुर्बानी जब करेंगे तो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारी भी जो समस्याएं थी वो हमने ज़िला प्रशासन के सामने रख दी है। उन्होंने हमारी बात को सुना और सुनने के बाद जो है उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि कुर्बानी में किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
देखिए उसमें यही है कि भाई भीड़ भाड़ ना हो, कम से कम आदमी रहें, फासला बना कर रहें, मुंह पर जो है वो मास्क लगा कर रखें। तो हमने उनको यकीन दिलाया है कि ये तो हम पहले से भी करते हुए आए हैं, भीड़ भाड़ से बचते हैं, तो उसी का लिहाज करते हुए और हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसको मानते हुए जो कुर्बानी की जाएगी। आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे वहाँ? देखिए हम आपके ज़रिए से भी लोगों को लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि कुर्बानी जो है वो अपने घरों में करें, जो इस बीमारी से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, थोड़ा फासला पर रहें, फासले से रहें और मुंह पर जो है मास्क लगा कर निकलें और साफ़ सफाई का जो है ध्यान रखें और बगैर ज़रूरत जो है वो घर से बाहर न निकलें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आगामी बकरीद का त्यौहार आ रहा है और वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में कोरोना को लेके जिस तरह से संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी टीम्स काम कर रही हैं, सभी जिले काम कर रहे हैं, उसी तरह मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन के द्वारा आज मुजफ्फरनगर जनपद के सभी जो धार्मिक गुरु हैं, सभी जो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनसे मीटिंग करी गई है, उनसे सहायता ली गई है, उनको अनुरोध किया गया, उनको समझाया भी गया है कि किस प्रकार कोरोना संक्रमण से बचाव रखते हुए हमें इस त्यौहार को मनाना है। और जैसा कि पूर्व में भी लगातार हम कई त्योहारों में करते हुए आए हैं कि हमें अपनी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं, जो भी हमारे धार्मिक गुण हैं, हमें अपने घरों पे रहते हुए ही करने हैं। सामूहिक रूप से या बाहर आके इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने का अंदेशा रहे या खतरा हो। और सरकार के द्वारा दी गई जो सभी गाइडलाइंस है कोरोना को लेके, उसका पालन करते हुए ही ये सारी कार्रवाई की जाएगी। इसी के संबंध में ये बैठक थी। सर किस तरह का आश्वासन मिला है? देखिए सभी लोगों ने ये कहा है कि पूर्ण रूप से, जैसा कि पूर्व में भी इनके द्वारा हमारा हर त्यौहार में सहयोग किया गया है, इस बार भी सहयोग किया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन और मुजफ्फरनगर की जनता सब मिल के बहुत अच्छे से इस बार भी इस त्यौहार को निकालेंगे। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज के औद्योगिक रसायन संकाय के विद्यार्थियों ने अपनी अंक तालिका में हुई त्रुटि को ठीक कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन पदाधिकारियों के नेतृत्व में कॉलेज गेट पर तालेबंदी करते हुए गेट पर ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इन विद्यार्थियों का कहना था कि पिछले 2 वर्षों से कॉलेज के औद्योगिक रसायन संकाय के विद्यार्थियों की अंक तालिका में प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों को नहीं जोड़ा जा रहा है तथा इस संबंध में सभी विद्यार्थी इन 2 वर्षों में कॉलेज प्राचार्य से लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे की गलती बताकर मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। इस संबंध में पीड़ित विद्यार्थी जिलाधिकारी से मिलकर भी अपनी समस्या उनके सामने रख चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस मामले का कोई हल नहीं निकल सका है, जिस कारण सोमवार को हताश होकर विद्यार्थियों को कॉलेज गेट की तालेबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए छात्र संघ पदाधिकारी श्री शुभम सैनी ने बताया। कॉलेज में पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ बीएससी प्रथम वर्ष के इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बच्चों के प्रैक्टिकल के नंबर मार्कशीट में नहीं जुड़े हैं, जो पिछले 2 वर्षों से चला आ रहा है। इसमें हम कॉलेज प्रशासन से 4 बार मिल चुके हैं, एक बार डीएम साहिबा से 2018 में मिल चुके हैं। कॉलेज प्रशासन भी पल्ला झाड़ देता है, डीएम साहिबा की तरफ से भी कोई अभी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में हम विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कुलपति महोदय से मिल चुके हैं, उन्होंने भी इस बात से पल्ला झाड़ लिया है और आज हमने कॉलेज में डीएवी कॉलेज तालाबंदी की है और हम धरने पे बैठे हैं। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सभी छात्र छात्राओं के भविष्य का मामला है और सभी बालक अब फाइनल ईयर में आ चुके हैं। अगले साल इन्हें अन्य कॉलेजों में प्रवेश भी लेना है, जो मार्कशीट के कारण इनका एडमिशन नहीं होगा। कितने बच्चे आपके साथ? हमारे साथ कुल 15 बच्चे अभी बैठे हैं, इसमें लगभग 35 बच्चों का मामला था
कुछ बच्चे इसमें अनुत्तीर्ण हो चुके हैं और कुछ जो उत्तीर्ण हैं उनका मामला भी चला आ रहा है। आपकी कोई बात कॉलेज प्रशासन से सुबह से हुई? हमारी कॉलेज प्रशासन से 4 बार बात हो चुकी है, फरवरी में भी हुई है। कॉलेज प्रशासन ने 1 महीने के दौरान कोई आपसे मिलने अभी कोई नहीं, अभी हमारे से कोई मिलने नहीं आया। कॉलेज प्रशासन को सुबह चेतावनी भी दी गई है, फ़ोन भी करा गया है, लेकिन हमारा कोई फ़ोन नहीं उठा है। हम धरने पे जारी रहेंगे, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी। सोमवार को मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ता संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेंद्र पवार के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन के विषय में माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस राम मंदिर के निर्माण में अनेकों कार सेवकों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, अतः सरकार द्वारा इन सभी कार सेवकों को शहीद का दर्जा देकर उनके परिजनों को भूमि पूजन समारोह में आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भूमि पूजन के लिए मिट्टी लेकर आ रहे फैज खान को इस समारोह में सम्मिलित होने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह शख्स मिट्टी भूमि पूजन के लिए नहीं बल्कि 4 लाख हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने हेतु ला रहा है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री योगेंद्र पवार ने बताया। आज क्रांति सेना द्वारा एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो बाबरी मस्जिद ढांचा ढाया गया था, जितने भी कार सेवक वहाँ हमारे शहीद हुए थे उन्हें शहीद का दर्जा प्राप्त हो और उन कार सेवकों के परिजनों को भी इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए। और ख़ासकर हमारा एक विरोध और है कि जो हमारे ये इन्होंने घोषणा की है, शायद आरएसएस द्वारा घोषणा की गई है कि फैज़ खान जो वहाँ पर मिट्टी लेकर नींव पूजन में आ रहा है वो भूमि पूजन की मिट्टी पूजन के लिए नहीं ला रहा है, 4 लाख हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने आ रहा है। हम उसका भी विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि किसी भी मुस्लिम द्वारा वहां पर उस पवित्र भूमि पूजन में इस तरह से मिट्टी लाने का जो कार्यक्रम वो निरस्त किया जाए और वो मिट्टी का कार्यक्रम भी हमारे जो कार सेवक शहीद हुए थे उनके परिजनों द्वारा ही वो कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाए। अगर मिट्टी मुस्लिम ही लेकर आता, आपके ना कहना नहीं रुकता, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? हम इसका विरोध आज ज्ञापन के माध्यम से कर रहे हैं और नहीं तो भविष्य में रणनीति बनाकर जो संघ एक संगठन है उसके खिलाफ रणनीति बनाकर हम उनके कार्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त सैनी के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा क्षेत्र की खस्ताहाल जोली रोड के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो लोग काफी समय से क्षेत्र की खस्ताहाल जोली रोड के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर संघर्षरत हैं तथा आज अपर जिलाधिकारी ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए बताया है कि इस रोड का टेंडर छूट चुका है तथा शीघ्र ही रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री ब्रह्मदत्त सैनी ने बताया। हम 2-3 महीने से जोली रोड के बारे में विज्ञापन दे रहे थे, ज्ञापन, और आश्वासन दे रहे हैं कि रोड टेंडर छूट गया है, पास हो गया है, लेकिन आज एडीएम साहब ने बताया है हमें कि रोड का टेंडर पास हो चुका है, छूट चुका है और उस पर जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। और इसी की गतिविधियों के खिलाफ हम विज्ञापन दे रहे थे, अपना बार बार आ रहे थे और हर हफ्ते भी आते थे, 10 दिन में, 15 दिन में, और आश्वासन दिया है आज एडीएम साहब ने कि रोड जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाएगा। और किसानों की, मजदूरों की, गरीबों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूरों को उनका हक अधिकार दिलाया जाए, किसानों को उनको कीटनाशक दवाइयाँ सस्ती दिलाई जाए, डीजल पेट्रोल के दाम कम कराए जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।